भतीजे, देखा? पता है तुम्हारे उस प्यारे प्यारे कमीने ने क्या किया? 10वें माले से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा है कि आई लव यू नहीं बोली तो कूद जाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बीच में मत बोलो, उसने ऐसा कहा कि नहीं? अब तक तो उसने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है, अब फैमिली मेंबर भी बन जाएगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल आकर कहेगा कि इसकी शादी मुझसे करा दो। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ करते क्यों नहीं? उसे जीजा बनाओगे क्या? चेरी, ये यहाँ कैसे पहुँचा? पहुंचा ही क्यों? चेरी तू ही बता सच्चाई क्या है? इन्हें भी बता दूं सर? रुक मैं बोलता हूँ। एक लड़का मधु से बोला वो उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो बिल्डिंग से कूदकर जान दे देगा। अकलमंदी दिखाते हुए चेरी ने उसे बचाया। इसने उस लड़के को बचाया? नहीं, लड़की को। ये बिल्डिंग के ऊपर गया नीचे आया उससे मतलब नहीं है। इससे पूछो इसने मधु को आई लव यू कहा कि नहीं? हेलो, आपको करंट लगा और मैंने बाम्बू मारकर आपको बचाया, तो मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मारा। वहाँ टोटल ड्रामा 3 शब्द आई लव यू पर डिपेंड था। बाय मिस्टेक मेरे भी मुंह से आई लव यू निकल गया होगा सर। अगर वो आपकी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है ना, क्यों मामू? भतीजे इसका यकीन मत करना। भले ही ये मुंह से कुछ और बोल रहा है मगर इसके दिल में कुछ और है। सर आप मुझे अपना राइट हैंड बना लेंगे ऐसा लगता है इन्हें, इसीलिए मेरा नाम खराब कर रहे हैं ये। और लगता है आपकी बहन को भी अपनी साइड कर लिया है। भतीजे के सामने तो हमारी। चुप। मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं दिल से लेता हूँ। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। कॉलेज का लफड़ा मिटाया उसके लिए थैंक्स। अब जा। आप तो हटके हैं सर। मामा चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। साले ने घर की गाय से ही दूध निकाला और उसका ही मस्का बना के भाई को लगा डाला। भतीजे पे गुस्सा आ रहा है। उस बोल बच्चन के झांसे में आ गया। अरे तूने भाई से कुछ कहा, बहन से कुछ कहा, मुझसे सब कुछ कहा। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो काट डालेगा। ओह, पता चलेगा तब ना। मरवाएगा। जलेबी। ओह, चलो चलो काम पर लग जाओ, फोकट की पगार मत खाओ, जाओ। आपने मुझे प्यार से बुलाया? गुस्से से बुलाया है। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। तुमने क्या किया ये जानने नहीं आई हूँ। मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। 10 मिनट में वो मुझसे आकर कहेगा आई डोंट लव यू, वरना तुम्हारा मर्डर कंफर्म। क्या सर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप इतने खुश हैं? बेवकूफ, मुझे लगा कि सुनामी आएगी पर ये तो हल्की सी बूंदाबांदी करके चली गई। थैंक गॉड। लड़की तो भांजे से प्यार नहीं करती, अब भांजा भी उसे आई हेट यू कह दे तो मैं बच जाऊं। It was so much fun. एक्सक्यूज मी, कोल्ड कॉफी पीते वक्त हॉट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ए, क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? फेस तुम्हारी तरफ है पर चेस इसे कर रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्रायंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार में ना पड़ जाऊं। भांजे, तू यहाँ आया किस लिए? क्या रहा है? ठीक है कहता हूँ। बताओ, ऑटो में ट्रैवल करने वाला फरारी के सपने देखे तो गलत है? नहीं तो? नहीं ना। मुझ जैसा हैंडसम लड़का ऐसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत है? नहीं तो? Just shut up. ओके ओके, दिल मचल रहा है तो मुझसे डायरेक्टली बात करो ना। बेचारे मेरे बैचलर मामा को क्यों टारगेट कर रही हो? लेट्स टॉक फेस टू फेस। देखो, हलाल होने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। ये डरते हैं तो इनका बीपी लो हो जाता है। अब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय। चलता हूँ। भांजे तो कितना अच्छा है, इसे छोड़ तुझे बहुत मिल जाएंगी। रुका क्यों? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या रह गया? बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टियों को, एक तरफा भी हो सकता है। लेकिन किसी के प्यार को ठुकराने की भी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये भी सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। सोचना। तो फाइनली तुम्हारे प्यार का चैप्टर क्लोज हुआ कि नहीं? प्यार का चैप्टर तो मैंने अभी ओपन किया है। सर, स्निफर डॉग्स की मदद से पता चला है कि जिस रात टैक्सी सेठ का खून हुआ उसके एक दिन पहले संधू नाम के आदमी को यहाँ से उठा ले गए थे। ये उसका घर है सर। सर, तो क्या सारे मर्डर संधू ने किए हैं? ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ गुंडे इतने खतरनाक कातिल को इतनी आसानी से किडनैप कैसे कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है उनका लीडर कोई और है। सर, ये स्लिप मिली है। उनका अगला टारगेट है मुंबई।
क्योंकि उन्होंने कलकत्ता से मुंबई का ट्रेन का टिकट निकाला है। मुजरिम मुंबई में ही छुपे हैं, मुझे पूरा यकीन है। I've just reached Mumbai. Yeah. और ड्रग माफिया के बारे में तो सुना है, पर बेगर माफिया उससे भी खतरनाक है। एक जांबाज इंसान ने उस गैंग का नामो निशान मिटा दिया और मीडिया में जागरूकता फैलाई। उसने सैकड़ों अनाथ बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वो जिगर वाला इंसान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरी। उसकी चर्चे अब सब जगह पर है। बंदे में दम है, मेरी लाइफ में वेलकम है। अरे आप रुक क्यों गए? शर्म आ रही है। शर्माते हुए आप बहुत क्यूट लगते हैं। आप यहाँ अचानक क्यों टपक पड़ी? बात यह है कि चेरी ने मेरा चैन चुरा लिया है। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी। मुझे भी वो पसंद है। हमारी सेटिंग करा दो ना। मर गया ये कपल, मुझे चप्पल खिलाएगा। प्लीज। तुम दोनों मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? वो उल्टी खोपड़ी का है, शायद प्रपोजल ठुकरा दे। मुझे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास लाइए ना। बहुत ईगो है लड़की में, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, मुझ में डर है, उसको गर्व है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लव स्टोरी का कोई फ्यूचर है। जलेबी बोलो। मुझे गुस्सा भी आता है। फूटी किस्मत मेरी, ट्राई करता हूँ मैं। चेरी चेरी, तुझे मामा से प्यार है ना? आपसे प्यार है इसलिए लड़की से प्यार छोड़ दिया। छोड़ मत, लड़की से प्यार कंटिन्यू रख। क्या मामू, जब चाहे कनेक्ट किया, जब चाहे डिस्कनेक्ट कर दिया। ये कोई मजाक नहीं, मेरा दिल है। फालतू एग्जाम्पल मत दे। क्या? वो कह रही थी कि तूने अनाथ बच्चों की जान बचाई, उसके बाद उसका मन बदला और वो तुझ पर लट्टू हो गई। चलकर कह दे उसे आई लव यू। ये क्या बात हुई? बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो प्यार नहीं करेगी? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। प्यार में कोई शर्त वर्त नहीं होती। तब तो तुझे एक भी लड़की लाइन नहीं देगी। जो मिल रहा है उसमें मांडोली कर ले, वरना मेरी तरह रखड़ जाएगा। मान जाना मेरे बाप। ठीक है, मेरा ईगो बीच में आ रहा है, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो? तुझे क्या दीवार के पार का सुनाई देता है? नहीं तो क्यों? नहीं, उसने भी यही कहा था। चलो तुम दोनों ईगो हटाओ, प्यार कर लो, आपस में डेट कर लो। मामू, मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। वो मेरा आटा गूंदेगी। अरे कुछ नहीं करेगी, मुझे मार डालेगी। उसका भाई डॉन है, वो नहीं। भाई साहब, आप रो क्यों रहे हो? हैं? वॉशरूम में शांति से रो भी नहीं सकता। रोने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू करो। जाओ हाथ धो लो। मम्मा, ये चेरी मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। कैसे मनाऊं? ओह, इनका तो हो गया, अब मेरा क्या होगा? भाई, लगता है चेरी ने अपनी मैडम को पटा लिया। ये खबर बाप जी तक पहुंचनी चाहिए। आपने प्यार से शाम को दूध पिलाया तो अब वो दूध पीने आपके घर ही आ गया। बकवास बंद कर गधे कहीं के। इसने तो फूल ही खिलाया था, बीच में वो कांटा आ गया। उसकी गाड़ी इसलिए चली क्योंकि इसी ने उसमें दोस्ती का पेट्रोल भरा। क्या कह रहे थे तुम? इंसान की जुबान और उसकी आंखों से उसका कैरेक्टर पहचानते हो। लोग पान खाकर थूकेंगे तुम पर, वो चूना लगाकर चला गया। छी छी छी, वो मस्का पॉलिश करके अपनी किस्मत चमका गया। जब मैंने आगा किया तो नहीं, तुम कुछ नहीं समझते, बीच में मत बोलो, ऐसा कह के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो खुद। मधु आके कहेगी मुझे उससे शादी करनी है, करा देना। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जो करे मेरे साथ डबल क्रॉस उस पर लगा देता हूँ मैं पॉज। बहन मुझे दिल की बात बताए उससे पहले उस कुत्ते को टपका दूंगा। ये हुई ना बात, गाड़ी निकालो। भाई, टपका डालो। रुक एक मिनट। मनसुख भाई, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने है, बाइक पे है, हेलमेट पहने। बोलो तो टपका दूं? हेलमेट उसे एक्सीडेंट से बचा सकता है, हमसे नहीं बचा सकता। जाओ उसका पीछा करो, मैं भतीजों को लेके आता हूँ। हेलो, कहाँ है वो? उस
उसने फ्लाईओवर पर चढ़कर लेफ्ट टर्न ले लिया। गाड़ी से उसकी बाइक को ठोक दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम बाप जी अपने हाथों से करेंगे, तुम उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हेलो, वो मंत्रालय पहुंच गया है। हम वही मारेंगे उसे। अरे ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे उसे वहाँ मारेंगे तो पूरे स्टेट में फटाफट न्यूज फैल जाएगी। माँ जी, हाँ बेटा, ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट संभालिए, मैं अंदर जाकर लेता हूँ। ठीक है। माँ जी, पैकेट। ये लो बेटा। भाई वो अंदर चला गया है। चलो चलते हैं। हाँ। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा ना, वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। सर डीजीपी सर मीटिंग में है। हम तो उन्हें इनविटेशन देने आए थे। भतीजे की मंगनी है ना। वेट कीजिए प्लीज। चलो भतीजे, चलो चलो। कहाँ मर गया वो? अरे वो रहा। जाओ जाकर खत्म कर दो उसे। बाप जी को आज तक इतना बुखार नहीं हुआ है। इन्हें देख के मुझे टेंशन हो गई है। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से बुखार आया है। क्या इन्होंने पास से कोई हादसा देखा था? हाँ, बहुत ही भयानक हादसा। इसीलिए कोई दवाई काम नहीं कर रही है। भूल जाओ। किसे भूल जाऊं? भतीजे को? नहीं नहीं, हादसे को। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीजीपी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी टेररिस्ट ग्रुप का, गैंगस्टर का या नक्सलाइट? पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। अरे भतीजे, हमारी किस्मत अच्छी थी। अगर हम उससे पूछते कि वो हमारे मधु से प्यार क्यों करता है, तो वहीं वो हमारा गेम बजा डालता। कौन सा गेम सर? सांप सीढ़ी डॉक्टर, जिसमें सांप के काटने के बाद प्यासा पानी नहीं मांगता। आपको लेट हो रहा है। हाँ हाँ। भैया, भैया सुबह तो ठीक ठाक थे, अचानक क्या हो गया? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने समझा मैं। मुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मुझे भैया से बात करनी है। तुम हालचाल पूछ रही हो या इंटरव्यू ले रही हो इसका? इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, आराम करने दो इसे। हाँ। कितनी कटकट करते हो। आज बहुत अच्छा दिन है। किस लिए? उसे मारने के लिए? चुप रहेंगे?